वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 21 दिसंबर 2024 को 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग कंक्लूड हुई थी, जिसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारे चेंजेस को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस को एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ को ना ध्यान में रखते हुए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पर गलत एक्सप्लेन कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, उनकी यहाँ पर ट्रोलिंग होना स्टार्ट हो गई कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को जीएसटी लॉ तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो गलत सलत एग्जाम्पल दे करके टैक्स पेयर को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दोस्तों उसमें से हम लोग यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका दोस्तों क्रेडिट नोट से जुड़ा है कि आपके जो जीएसटी रिटर्न्स हैं उसमें आपको अपना अब क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो दोस्तों मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। अब दोस्तों पहले हम लोग क्या करते हैं, उस चेंज के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्रेडिट नोट से जुड़े, और फिर हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए यहाँ पर सीखेंगे कि पहले क्या हुआ करता था क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट जीएसटी रिटर्न्स में, और 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद आपका यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम लोग पहले क्रेडिट नोट से जुड़ा जो अमेंडमेंट किया है 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, वो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि वो अमेंडमेंट यहाँ पर क्या बोलता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों वो बोलता है अमेंडमेंट इन सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड सीजीएसटी रूल्स 2017 इन रिस्पेक्ट ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ आईएमएस। अब दोस्तों ये जो चेंज है आपका, वो दोस्तों आपका आईएमएस से जुड़ा है, तो पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर पहला पॉइंट आता है आपका टू अमेंड सेक्शन 38 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड रूल 60 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स 2070 टू प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरेशन ऑफ टू बी बेस्ड ऑन द एक्शन टेकन बाय द टैक्स पेयर ऑन द इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अब दोस्तों अमेंडमेंट करते हुए यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपका जो आपका फॉर्म 2B होगा, वो जो टैक्स पेयर एक्शन लेगा उसके ऊपर आपका यहाँ पर प्रॉपरली डिपेंड होगा, यानी कि एक्सेप्ट, रिजेक्ट और आपका जो पेंडिंग इनवॉइसेस है, अगर कोई भी टैक्स पेयर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करता है, उसके ही बिहाफ पे आपका क्या होगा, जीएसटीआर 2B यहाँ पर जनरेट होगी। अब दोस्तों क्रेडिट नोट का जो है वो आपका सेकंड वाला है टू अमेंड सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट टू स्पेशली प्रोवाइड फॉर रिक्वायरमेंट रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज इट एट्रीब्यूटेबल टू क्रेडिट नोट बाय द रिसिपिएंट टू एनेबल द रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर। अब दोस्तों यहाँ पर जो अमेंडमेंट करा है, उन्होंने बोला है पहले क्या होता था दोस्तों कि आप जो अपना क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट था वो ऑलरेडी आप अपना जीएसटीआर 1 में फाइल कर देते थे, और उसके बाद क्या होती थी आपकी जो जीएसटीआर 3B जनरेट होती थी, तो वो क्या होता था आपकी जो नेट टैक्स लाइबिलिटी हुआ करती थी वो यहाँ पर लेस हो जाया करती थी, क्योंकि आपने जो क्या करा था यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू कर दिया था। लेकिन दोस्तों अब दोस्तों 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद आपका यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, वो हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए सीख लेंगे। नीचे भी पढ़ लेते हैं हम लोग, 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। थर्ड पढ़ लेते हैं टू इंसर्ट रूल 67B इन द सीजीएसटी रूल्स 2017 to prescribe in the manner the output liability of the supplier shall be adjusted against the credit note issued by him। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट जो बोल रहा है कि आपका जो 67 रूल भी जो लेकर के आए हैं, उसमें क्या होगा, आपकी जो आउटपुट लाइबिलिटी होगी वो क्या होगा, आपके जो क्रेडिट नोट है उसके इशू होने के बाद ही आपकी यहाँ पर नेट लाइबिलिटी शो हुआ करेगी, जब भी आपका यहाँ पर आईएमएस पोर्टल जो जनरेट करके देगा। अब दोस्तों यहाँ पर चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं टू अमेंड सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड रूल 61 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स 2017 टू प्रोवाइड फॉर्म जीएसटीआर 3B ऑफ द टैक्स पीरियड shall be allowed to be filed only after form 2B जनरेशन ऑफ द सेट पीरियड इज मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल। अब दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो आपका यहाँ पर बोल रहा है कि हमने जो सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 और 61 रूल जो लेकर के आए वो आपका यहाँ पर बताएगा कि आपका जो 3B जनरेट होगा वो आपका कब होगा, जब आपका यहाँ पर आईएमएस पोर्टल यानी कि 2B जनरेट हो जाएगा, उसी के बाद आपको यहाँ पर क्या है, जीएसटीआर 3B फाइल करने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट नोट का जो रूल है वो यहाँ पर क्या अमेंड करने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं कि एक नॉर्मल जो टैक्स पेयर होता है उसको अपना यहाँ पर कैसे क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट करना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए सीख लेते हैं कि आपको अपना जीएसटी रिटर्न में क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट अब कैसे करना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, मिस्टर एक्स क्या करता है, गुड्स बेचता है मिस्टर वाई को 1 लाख रुपए के, और दोस्तों उसका जो टैक्स रेट है वो 18% के हिसाब से आता है आपका 18,000 रुपये। अब दोस्तों मिस्टर वाई क्या करता है, 50,000 के जो गुड्स हैं वो क्या करता है, मिस्टर एक्स को यहाँ पर रिटर्न कर देता है, जिसके अगेंस्ट में
मिस्टर एक्स उनको क्या देता है, क्रेडिट नोट इशू कर देता है जो कि आपका 50,000 रुपये का है, और उसी पे जो टैक्स रेट है वो आपका 18% के हिसाब से आपका यहाँ पर बनता है 9,000 रुपये। तो दोस्तों आप मिस्टर एक्स की जो लाइबिलिटी यहाँ पर 3B में आएगी वो दोस्तों आएगी यहाँ पर 9,000 रुपये, क्योंकि दोस्तों उन्होंने क्या करा है, 18,000 का जो उनका आउटपुट लाइबिलिटी था उसमें से क्या करा है इन्होंने 9,000 रुपये, यानी कि जो क्रेडिट नोट उन्होंने इशू किया था उसकी लाइबिलिटी यहाँ पर रिवर्स कर दी, जो कि आपका यहाँ पर बैलेंस बनता है 9,000 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर तो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर जीएसटी रिटर्न में क्या इम्पैक्ट आ रहा था पहले और बाद में, अब वो हम लोग दोनों देख लेते हैं। अब दोस्तों पहले क्या हो रहा था, जो सेलर थे वो क्या करते थे, अपना क्रेडिट नोट GSTR 1 में यहाँ पर डाल देते थे, और आपकी जो लाइबिलिटी हुआ करती थी GSTR 3B में ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिडक्ट होकर के आ जाया करती थी, जिससे क्या होता था कि जो सेलर हुआ करते थे उनकी जो नेट लाइबिलिटी होती थी वो उनको यहाँ पर कम पे करना पड़ती थी। लेकिन दोस्तों 55th GST काउंसिल मीटिंग के बाद अब क्या हुआ कि आपके जो क्रेडिट नोट है वो आपको ऐसे ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने का यहाँ पर का मौका नहीं दिया जाएगा। पहले क्या दोस्तों होगा, आपका यहाँ पर GSTR 2B यानी कि IMS पोर्टल में पहले उसकी जांच होगी। सपोज करिए आपका जो परचेजर है वो उस क्रेडिट नोट को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है, तभी यहाँ पर क्या होगा, आपको क्रेडिट नोट का जो डिडक्शन होगा वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो IMS पोर्टल जब जनरेट करके देगा। और दोस्तों जब परचेजर यहाँ पर कंफर्म कर देगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पर 3B में जो होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, आपकी जो नेट लाइबिलिटी होगी वो आपको यहाँ पर कम देनी पड़ेगी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपना क्रेडिट नोट जो है वो आप सोच समझ के इशू करना है अपने परचेजर को। अगर उसने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो कम नहीं रहेगी, उतनी की उतनी से खड़ी रहेगी। जब आपका वो एक्सेप्ट करेगा तभी आपकी क्या होगा, यहाँ पर लाइबिलिटी एडजस्ट होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड प्रैक्टिकल वीडियोस लेके आते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।